ये कहानी है उन लोगों की जो बाहर से तो जिंदा दिखते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, चलते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हैं। उनकी आंखों में सपने तो हैं और आदतों ने उनको कैद कर रखा है एक ऐसे जाल में जो दिखाई भी नहीं देता और जब तक इंसान समझता है जिंदगी हाथ से निकल जाती है। एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी के हर हिस्से को मारता जा रहा है और इस ट्रैप का नाम है कंफर्ट। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि क्यों 99% मेन एवरेज ही रह जाएंगे अगर वो इस ट्रैप से बाहर निकल नहीं पाए, और साथ में मैं आपको साइंटिफिक टेक्निक्स भी बताने वाला हूँ जो आपको इस फंदे से बाहर निकाल देगा। ये है आरव, 20 साल का एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। सपने तो बहुत है खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन जब भी एक्शन लेने का टाइम आता है कंफर्ट उसका गला दबा देता है। आरव भी हम सब की तरह प्लानिंग करता है, एक कागज के टुकड़े में अपने गोल्स को लिखता है, लेकिन लिखने के बाद कभी भी उसके दिमाग में ये नहीं आता कि चलो अभी से शुरू कर देता हूँ इन पे काम करना, बल्कि हर बार वो यही सोचता है कि एक काम करता हूँ, कल से शुरू करता हूँ, अगले हफ्ते, अगले महीने। अरे अभी तो 20 साल का हूँ, अभी तो मजा लेने का टाइम है। उसका फोन उसको हर रोज जिंदा होने का झूठा एहसास दिलाता है, रील्स, डोपामिन हिट्स, वैलिडेशन के लिए लाइक्स। और इतना ही नहीं, जब भी वो कुछ जिंदगी में नया करने की कोशिश करता है तब उसके अंदर का फियर, यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग, समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे, ये सब चीजें कभी भी उसको जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देती। यानी जब भी आरव के अंदर से एक आवाज आती है कि मैं जिंदगी में कुछ अचीव कर सकता हूँ, तब एक दूसरी आवाज उसको कह देती है कि अबे छोड़ भाई, आराम कर, जिंदगी बड़ी है अभी तो दोस्तों कई साल इसी तरह से बीत गए और अब आरव 45 साल का हो चुका है, आउट ऑफ शेप, कर्ज में दबा हुआ, कई फालतू के एडिक्शन में फंसा हुआ और हर दिन बस रिग्रेट में जी रहा है कि काश जब मैं अपने प्राइम टाइम में था, जब मेरे पास दुनिया भर का टाइम और दुनिया भर की ताकत थी, तब अगर मुश्किल रास्ते चुने होते, खुद पे काम किया होता, तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन दोस्तों कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आरव जैसी हर एक लड़की के पास एक रास्ता होता है और वो रास्ते आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस पे आप चलोगे कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको वो साइंटिफिक टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो क्या आप रेडी हो? पहला टेक्निक है 5 सेकंड रूल। क्या आपके दिमाग में कभी ये आया है कि एक इंसान को कितने सेकंड लगते हैं अपने डिसीजन को बदलने के लिए? एक एवरेज के हिसाब से एक इंसान से 5 सेकंड के अंदर ही अपना फैसला बदल देता है, चाहे वो रील देखते टाइम स्क्रॉलिंग कर रहा हो या फिर सुबह 5 बजे उठने की कोशिश। आप भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी जिंदगी में। जब भी अलार्म बजता है तब अगर आपने 5 सेकंड के अंदर आप बेड से नहीं उठे तो फिर उसके बाद आपका माइंड आपको उठने ही नहीं देगा। इसलिए जब भी आपका मन आपसे कहने लगे कि अबे कल से शुरू कर लेना, तो उस मोमेंट पे समझ जाइए कि 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है। उस टाइम के अंदर अगर आपने वो फैसला नहीं लिया तो फिर आप भी आरव की तरह अपनी जिंदगी को कल पे टालते जाओगे। दूसरा टेक्निक, फाइंडिंग योर पर्पस। वैसे तो ये पहला टेक्निक होना चाहिए था, क्योंकि यही वो कारण है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं रह पा रहे हो। कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब आप वो इंस्टाग्राम के फालतू के रील्स देख रहे होते हो तो अब आपको लेजीनेस क्यों नहीं होता? सिर्फ जब आप खुद को ट्रेन कर रहे होते हो, जब आप कोई नई स्किल सीख रहे होते हो, जब आप खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश में लगे होते हो, तभी क्यों आपको लेजीनेस होती है? तभी क्यों आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो? तभी क्यों आप डिमोटिवेट हो जाते हो? क्योंकि इन कामों में टाइम और एफर्ट की जरूरत पड़ती है और वहीं पे फोन उठा के वो एंडलेस स्क्रॉल करना आसान है। दोस्तों अगर आप अपने लाइफ का पर्पस फाइंड करना चाहते हो तो उसमें मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक शॉर्ट आंसर चाहिए तो हमारे जीवन का उद्देश्य है युद्ध। लाइफ इज अ वॉर। पूरी जिंदगी आपको लड़ना पड़ेगा, उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, अपने अंदर की कमियों को पहचान के उन पे काम करना पड़ेगा। और जब आप इस डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को ले जाओगे, जब आप उन लेजेंड्स को याद करोगे जिन्होंने आपसे भी ज्यादा दुख और चैलेंजेस सहे लेकिन तब भी हार नहीं मानी, तो उस वक्त आपके सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। तीसरा टेक्निक है इंट्रोस्पेक्शन। इस टेक्निक के हिसाब से आप जब भी कोई काम करो तो उसमें ये देखो कि उस काम से आपको क्या फायदा हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए फोन देखना बुरा नहीं है, बल्कि आप फोन में देखते क्या हो वो अच्छा या बुरा हो सकता है। तो जब भी आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे होगे, जब भी आप एक कमरे में बैठ के प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होगे या और कोई फालतूगिरी कर रहे होगे, तो उस वक्त खुद से सवाल कीजिए सर कि ये सब करके क्या मैं एक बेहतर इंसान बन पा रहा हूँ? और तब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो काम आप इस वीडियो से पहले कर रहे थे
क्या वो सच में वैल्यूएबल थे भी कि नहीं। और इंट्रोस्पेक्शन को अप्लाई करने का बेस्ट तरीका है एक डायरी बनाना और हर दिन के एंड में उस डायरी को रिव्यू करना कि उसमें लिखे हुए कितने गोल्स आपने कंप्लीट किए और जो गोल्स कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो कंप्लीट ना होने का कारण क्या था। तो इस तरह से आप भी कंफर्ट के ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप एक कान से सुन रहे हो और दूसरे कान से बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि हम इंसान तब तक नहीं सुधरते जब तक कुछ बहुत बुरा पेनफुल हमारे साथ ना हो जाए। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा टेक्निक, गिविंग पेन। दोस्तों हम ह्यूमंस जिंदगी में चोट खाने के बाद ही सीखते हैं और यही चीज आपको भी अपनी जिंदगी में करना होगा। आपको हर दिन एक ऐसा काम चुनना है जो बहुत मुश्किल हो सर, जो आपको अनकंफर्टेबल करता हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या गिटार बजाना सीखना हो या जिम जाना हो, क्योंकि बिना रिस्क लिए आप लाइफ के वो खतरनाक लेसन्स नहीं सीख पाओगे और ना ही आपके पास कोई स्टोरीज होंगी अपनी जिंदगी में जिनके बारे में सोच के आप खुद पे प्राउड फील कर सको, क्योंकि तब जाके आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा। और वैसे भी कब तक आप डर के रहोगे सर, कब तक आप बहाने बनाते रहोगे। एक ना एक दिन तो आप पे जिम्मेदारी आने ही वाली है, चाहे वो खुद की हो, परिवार की हो या फिर पूरी दुनिया की। इसलिए खास करके अगर आप अभी अपने प्राइम एज में हो तो उसको अरब की तरह बर्बाद मत कीजिए सर, बल्कि उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और पावरफुल बनने में। फिफ्थ टेक्निक का नाम है विजन पिरामिड। दोस्तों ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि वो शुरुआत में ही कई साल तक के गोल्स लिखना शुरू कर देते हैं, जिसमें कोई इतना बुरा ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो गोल्स लिखने के बाद वो एक्शन ही ना ले, ये सोच के कि अबे यार अभी तो बहुत टाइम है। अगर आप अपने गोल्स का डेडलाइन कई सालों का रख दोगे तो फिर एक्शन लेना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है कि जब भी कोई गोल लिखो तो पहले आज के दिन के गोल्स लिखिए सर, क्योंकि जिसका आज टुडे ही क्लियर नहीं है तो टुमारो कहाँ से क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ये लिखते हो कि मुझे अगले 2 साल के अंदर एक ताकतवर बॉडी बनानी है, तो इसमें ज्यादातर लोग ये लिखने के बाद वो कागज पता नहीं कहाँ भूल जाएंगे। तो ये लिखने की बजाय आप ऐसा लिख सकते हो कि आज के दिन मुझे 30 पुशअप और 70 सिटअप मारने हैं, या और कोई फिजिकल एक्सरसाइज आप लिख सकते हो। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादा एक्शनेबल गोल ये होगा। और दोस्तों इसी तरह से आपकी जिंदगी में भी क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के ऑलमोस्ट एंड में और अब एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक बची है जिसका नाम है सराउंडिंग गेम। देखिए दोस्तों अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो खुद हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, डाउट में रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, यहाँ तक कि आपको भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे होते हैं, अबे भाई तूने वो सीरीज कैसे नहीं देखा, तो वो वाली यार जिसमें बहुत सारी किसिंग सीन है। तो अगर आप भी इस तरह के लोगों के साथ वक्त बिता रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा, इसलिए दोस्तों या तो आप अपने दोस्तों को सुधार लीजिए, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कीजिए जो कि ज्यादातर मुश्किल ही होता है, या फिर आप खुद को ऐसे लोगों के साथ सराउंड कीजिए जिनके पास जिंदगी में बड़ी सोच हो, बड़े सपने हो और अपने ऊपर काम कर रहे हो। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो अमीर ही होने चाहिए, अगर उनके पास एक सही माइंडसेट है, नॉलेज है, तो आपको भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे हर कोई एडिटिंग का एक्सपर्ट है, जो बातें भी हर वक्त एडिटिंग के बारे में ही करते रहते हैं कि कैसे एक वीडियो को हम सिनेमैटिक बना सकते हैं, कौन सा एआई सॉफ्टवेयर आया है मार्केट में जो हमें एडिटिंग में हेल्प कर सकता है, कैसे की फ्रेम्स को अच्छे से यूज करना है, कलर ग्रेडिंग का बेस्ट सेटिंग क्या होगा, मास्किंग और ओवरलेस को कैसे यूज करना है। तो अगर आप एक्सीडेंटली भी इस तरह के लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिता लोगे तो आपको भी एडिटिंग के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। और दोस्तों यही चीज आप हर फील्ड में कर सकते हो, चाहे आपको अमीर बनना है तो फिर ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो बिजनेस आइडियाज, स्टॉक मार्केट या सिंपली पैसों के बारे में बात करते हैं। उसी तरह से अगर आप टेक्नोलॉजी, एआई के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो उसमें एक्सपर्ट हैं। अगर आप आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें भी वैसे लोगों के साथ बैठिए जिनको ऑलरेडी उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। और जरूरी नहीं है कि आप असल जिंदगी में ही लोगों को ढूंढें, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी हर टॉपिक के रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा ही, तो आप सीधा उससे सीख सकते हो। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी आप करते क्या हो? कुछ नहीं। तो दोस्तों मैंने टेक्निक तो सारे बता दिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे देखना चाहते हो, अपने आने वाला भविष्य कैसा देखना चाहते हो। तो अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में अगले कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।